देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में आपने जिस तरीके से क्यों जुड़े, कैसे किए, पंडित नेहरू जी के पास में या फिर इंदिरा जी के साथ में आप कैसे जुड़े, तो आपने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो आपके परिवार की जो विरासत का जो प्रभाव था, तो उस प्रभाव का जो ये था, तो ये तो आपने बताया कि ये आपका निजी निर्णय, ये आपके फादर का निजी निर्णय था। और उसके अतिरिक्त जितने जैसे ट्रस्ट थे, धर्मार्थ ट्रस्ट था जी, जिसमें कोई 100 के करीब मंदिर हैं, वो हम चलाते हैं। और भी जो ट्रस्ट बनाए थे हम चलाते हैं। प्रॉपर्टी हमारे सुरक्षित है। तो ये नहीं है कि हमारा परिवार वहाँ से बिल्कुल साफ हो गया, ये नामो निशान मिटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उस तरफ न जाके इनकी तरफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद तो सब देखे मैंने। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि आपने बताया कि भाई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन, इससे ऐसे बहुत अच्छे मंत्रालय का आपने ये किया है। तो मुझे बताइए कि ये सारी करते वक्त आपकी प्राथमिकताएं क्या थी? ये सारा काम करते वक्त, ये सारे मंत्रालय, प्राथमिकता तो यही थी कि देश की सेवा करें। इसलिए जैसे आपने कहा, मैंने कोई वेतन नहीं लिया, 10 साल मंत्री रहा, कोई वेतन नहीं लिया, अपने घर में रहा। बहुत बड़ी बात है ये। उसका अगर बड़े लोग, आप अगर उसका हिसाब लगा लें तो कितने करोड़ों रुपए पे आएगी वो। और भी जो मैंने पद लिए, ICCR का अध्यक्ष रहा, और मिलकर उनमें भी वेतन का प्रावधान, वेतन लिया लेकिन मैंने नहीं लिया। इसमें मंत्रालय में भी नहीं, और बाकी जिन्हें जो मुझे दी गए, सिर्फ एक ही बार मुझे वेतन लेना पड़ा जब मैं अमेरिका में राजदूत बन के गया था। अच्छा। तो अमेरिका के पैसे मिल पाता, वहाँ तो मुझे तनख्वाह लेनी पड़ी, लेकिन रहा केवल 6 महीने। अच्छा। मेरे में लिखा हुआ है, मेरे प्रारब्ध में, कि मैं अपनी स्वतंत्र रहूँ, किसी का पराधीन नहीं रहूँ। इसलिए कि राजीव गांधी इलेक्शन हार गए, तो इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। 6 ही महीने रह सका मैं वहाँ, और VP सिंह ने नहीं फिर मुझे भेजा वापस। तो ये सारी जो आप संभाल रहे थे, इतने सारे मंत्रालय, तो उसमें से कोई एक आध ऐसी उपलब्धि आप मुझे बता सकते हैं कि भाई इसमें ये उपलब्धि बताता हूँ। स्वास्थ्य में हमारी उपलब्धि सबसे बड़ी थी चेचक, स्मॉल पॉक्स, इरेडिकेशन। पहली बार दुनिया से एक बीमारी हमेशा पूरी तरह हट गई। यहाँ इंडिया में लास्ट थे, हमने वो कर दिया, करके दिखाया। और यहाँ बड़ा हमने सम्मेलन किया, डायरेक्टर जनरल WHO को बुलाया उनको। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी वहाँ। और पर्यटन में मेरी उपलब्धि ये थी कि मैंने जो ये पहले पोस्टर वगैरह अपने DAVP बनाते थे, उनमें कोई वो आकर्षण नहीं था, इनोवेशन नहीं, आकर्षण। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर को ले आया। जर्सन डकुन्या है, जैसे आपने सुना होगा उनका भी नाम, रमेश थापर थे, अशोक चैटर्जी थे, अच्छे अच्छे लोगों को लाया और उनकी राय से ITDC को बढ़ाया और टूरिज़्म का सारा ढांचा बदल दिया। अच्छा, और ऐसा है कि जो भी किताबें आपने लिखी है, मैंने उसका जब मुआयना किया, तो मुझे एक हमेशा सवाल उठता है कि जो भारतीय संस्कृति और ये धर्म के प्रति जो आपकी रुचि उसमें से दिखती है, तो कैसे बढ़ी? देखिए, ऐसा है, जबकि आप तो डून स्कूल के, ऐसा है, मैं बताऊँ, शुरू में, अच्छा, माताजी, मुझे एक बहुत सौभाग्य हुआ। पिताजी तो महाराजा थे, माताजी राजकुमारी नहीं थी। अच्छा। 4 विवाह किए पिताजी ने, 3 तो राजकुमारियों के साथ की, 2 गुजरात में और 1 हिमाचल में, कोई औलाद नहीं हुई। माँ जी गाँव की रहने वाली थी। अच्छा। छोटे से गांव के रहने वाली थी, कटोच थी, हमारे राजपूतों के साथ रिश्ता था। लेकिन तो वो डोला गया, वो पिताजी तो जा नहीं सकते थे वहाँ, थोड़ी बारात लेके जाते गांव में, तो वो डोला हमारे यहाँ होता था कि वो लड़की को ले आते थे, तो डोला लेने भेजा, तो फिर माँ जी आ गए। तो बचपन से माँ जी ने मुझे सिखाया, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी हुई थी। मुझे कहते थे, बेटा तुम कुछ करोगे जीवन में तो गरीबों के लिए करो, अमीर तुम्हारा पैसे भी लेंगे और तुम्हारा विरोध भी करेंगे। क्या बात है। और वही बात वो हुई मेरे जीवन में। तो इसलिए माँ जी, अच्छा, और दूसरा वो अपना पूजा का कमरा था उनका, तो जो ही जब मैं वहाँ जाता था तो पूजा के कमरे में जाना, देवी देवताओं को उस वक्त मैंने देखा। ज़्यादा वो फिलोसफिकल नहीं थी, जैसे हमारी हिंदू लेडीज़ होती हैं गाँव की, वैसी थी। लेकिन उन्होंने मुझे
उस श्रद्धा की ओर शुरू हुआ। लेकिन मुझे असली रुचि जो हुई वो तब हुई जब उसको फ़लसफ़े के रूप में मैंने उपनिषद पढ़े। उपनिषद मैं बताऊँ आपको प्रकाश जी, उपनिषद सर्वोपरि है हमारे संस्कृति में। गीता भी द्वितीय श्रेणी पे है, वेद भी नहीं, वेदों का टुकड़ा। वेद में तो 4 हैं, पहले वेद हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है और फिर उपनिषद है। ये सब वेद माने गए हैं। उससे नीचे जो आते हैं वो श्रुति है और पुराण वगैरह, रामायण महाभारत। तो गीता का आप जानते हैं श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। कहेगा कि सब गाँव को आप उपनिषद समझे और जो ग्वाले को कृष्ण बनाए और अर्जुन वो पी रहा है, तो वो जो दूध है वो गीता। लेकिन उपनिषद जो है ना वो अद्भुत है, मैं कहता हूँ। वो इतने श्रुति है ना कि सीधा जो उन्होंने सुना हुआ, स्मृति नहीं, ये स्मृति है। श्रुति एक दर्जे पे होती है जिसमें ये वेद के 4 अंग और विशेषकर उपनिषद, फिर श्रुति होती है जो सुनी हुई चीज़, उसमें ये 18 पुराण और रामायण और महाभारत और बहुत सारी चीज़ें आती। तो मैं नीचे तो आया ही नहीं, मैं तो श्रुति में ही रहा हूँ, उपनिषद में ही रहा हूँ। बहुत लेक्चर किए मैंने सारे देश विदेश में उपनिषदों पे।